Good morning, बच्चों. Today we are going to discuss about some important question of IRT entrance exam with also Polytechnic entrance exam which is conduct in 2026. ठीक है. तो 2026 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो हम लोग अपनी मॉडल पेपर की सीरीज को लगा रहे थे और मॉडल पेपर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे. एक मॉडल पेपर हमारा खत्म हो चुका है आईआरटी का, पॉलिटेक्निक का, जिसको आपको मानना है क्वेश्चन तो किसी का होता नहीं है ना भाई. आईआरटी की संस्था का वो क्वेश्चन खरीदा हुआ है ना तो पॉलिटेक्निक का है, तो क्वेश्चन आपको समझना है बस. ठीक है. तो पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों के स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्योंकि आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ये मॉडल पेपर हमारा दूसरा चल रहा है, सेकंड मॉडल पेपर. ठीक है. मॉडल पेपर हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड. ओके. मॉडल पेपर सेकंड. फर्स्ट मॉडल पेपर खत्म हो चुका है, सेकंड के भी हमने काफी क्वेश्चंस लगा लिए हैं. लगभग हमने कितने क्वेश्चंस लगा लिए हैं भाई? हमने 16 क्वेश्चन लगा लिए हैं. ठीक है. और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन से. ये बुक जिसके पास नहीं है, और आपको बताना भूल गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये बुक परचेज की कल. ठीक है. और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं ली है वो भी परचेज कर लीजिए. ठीक है. परसों हमको लगा कि कम बच्चे परचेज कर रहे थे तो हमने कहा कि हो सकता है उनको दाम में या फिर प्राइस में कुछ इशू हो, तो हमने कम करके 59 का कर दिया. तो बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया. मतलब कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को समस्या है या फिर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, थोड़ा पैसे की दिक्कत है, तो आप हमको बेझिझक बता सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको उस चीज का, है ना, वो बता दूंगा. आपके लिए एक अलग से कोड जनरेट करके बता दूंगा. लेकिन हाँ, आपका जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपके पास है मतलब सफिशिएंट और आप ऐसा करें. तो कम से कम जो बच्चे हैं, अगर ऐसे हैं कुछ जो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम आपके लिए कर देंगे. तो चलिए, तो आते हैं वापस. कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यदि, क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइक ऑन है ना, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी. ठीक है. और क्या है? और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू है, तब आपको क्या बताना है? क्यू पी स्क्वायर प्लस 1. प्लस नहीं है, माइनस है. देखिए, प्लस माइनस में बहुत डिफरेंस आ जाता है. का आपको मान बताना है. आपकी वैल्यूज क्या है? p है, पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, 3p और एक है 2p. ठीक है. ये चार आपके ऑप्शंस है. अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा. ओके. चलिए सर, बात करते हैं क्या है. ठीक है. हम लोगों के इलाहाबाद में बोलते हैं, अरे यार ये सवालवा कैसन लागी, है ना, ऐसा बात करते हैं. तो वही हम लोग करेंगे कि कैसन लागी सवालवा. तो देखिए, सबसे पहले आपसे ये इसकी वैल्यू पूछा है. तो यहाँ पर पी स्क्वायर है और क्यू है, तो क्यू की वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है ना. हम पहले पी स्क्वायर की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर टोटल करेंगे, तो इसका स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर करने के लिए पूरे का स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस कॉस थीटा. क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है. तो ये वैल्यू हो गई. अब इधर क्या है आपके पास में? पी स्क्वायर. ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा. पिछली क्लास में पूछा था कैसा हमारा समझाना आपको कैसा लगता है. बहुत सारे बच्चों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए. ठीक है, अच्छा है. आपको अगर इस तरीके से लगता है कि मैं आपको अच्छा समझा पाता हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना. फिलहाल कोशिश तो मैं करता हूँ कि आपको हर एक चीज समझा दूँ. ये तो ठीक है. ऑफलाइन क्लास मैं लगभग 5 साल पढ़ाया हूँ. बहुत सारे बच्चे उसमें भी यही चीज बात करते थे. ठीक है. चलिए, यहाँ पर क्या है? ये वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी. और यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, तो हमने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हम देख रहे हैं पी स्क्वायर -1 है.
अब हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हम इस 1 को उधर भेज के हम टोटल -1 इतने का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हमको चांस मिल गया तो हम छोड़े क्यों, है ना? तो हमने इतना का टोटल वैल्यू निकाल दिया। तो इसका वैल्यू टोटल आ गया। अब बचा केवल Q का, है ना? तो Q ये किसका निकला? p स्क्वायर का। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये p स्क्वायर की बात हो रही थी, अब हम निकालेंगे Q की बात। तो Q की बात करेंगे तो ये इक्वेशन, क्योंकि ये सब कुछ साइन कॉस में है ना? तो साइन कॉस में ही इनको भी हमको रख करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि देखिए P और Q की ही वैल्यू को पूछा है P और Q में ही, मतलब केवल P में ही पूछा है, ठीक है? तो हमको इसी तरीके से उसको कन्वर्ट करना होगा, तो इनको भी हमको कुछ करना होगा। तो इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? साइन का इनवर्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू Q। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से, अगर इसको सॉल्व आप करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा sin थीटा, ठीक है? ये इधर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। अब ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, sin थीटा प्लस cos थीटा क्या था? sin थीटा प्लस cos थीटा क्या था? p के बराबर था पहली इक्वेशन से। तो इस टोटल की जगह जो ये आया हुआ है, क्या हम इसके जगह p रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं सर। क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है? रख सकते हैं, है ना? तो अब Q की वैल्यू ये आ गई, ठीक है? ये भी वैल्यू P के टर्म में आ गई, ये भी वैल्यू P के टर्म में आ गई। अब आइए वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालें, है ना? इसकी वैल्यू, तो अब Q क्या है? ये है, तो Q की जगह रख देंगे P और अपॉन में रख देंगे cos थीटा और sin थीटा। सभी बच्चे लोग देखते रहो ध्यान से। इसके बाद ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये है, तो ये क्या था? 2 sin थीटा और cos थीटा, ठीक है? ये वाली वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा, sin थीटा sin थीटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, sin से sin कभी मत काट दीजिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, फंक्शन कभी नहीं कटता है। ये देखिए, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे p बचा, तो क्या आया टोटल? 2p। क्या बचा? 2p। 2p कैसे होती है? 2p कैसे होती है भाई? 2p होती है ऐसे, ठीक है? ऐसे ही होती है ना टोपी। हाँ चलिए, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? टोपी मतलब टोपी, इसका आंसर आ गया टोपी। चलिए, गुड, ओके, क्लियर? ये क्वेश्चन आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, यदि यदि यन प्रेक्षण, यन प्रेक्षण, यन प्रेक्षण का माध्य, यन प्रेक्षण का माध्य कितना है? कैपिटल M है, कैपिटल M है। यदि, यदि, फिर से कहा यदि, एक बार यदि कहा था, फिर से यदि n-4 प्रेक्षणों का योग, योग A है, A है, तब तब शेष चार, शेष चार प्रेक्षणों का माध्य होगा। बाबू कभी राइटिंग मत जा, ठीक है? ठीक, ध्यान रखिए, राइटिंग हमारी इतनी सुंदर है कि इसको पुरस्कार मिलने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, क्योंकि वो भी नहीं लिख पाते हैं, हम भी नहीं लिख पाते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो देखिए यहाँ पर, तब शेष चार माध्य प्रेक्षणों का माध्य होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है सर? NM - A डिवाइडेड बाई 4,
एन एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, एन एम माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, एन एम प्लस ए। ठीक है, उसमें डिवाइड नहीं है नीचे वाले में। ठीक है, अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने लायक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में नहीं है वो नहीं कर पाएगा फिर, है ना। ध्यान से देखिए, पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग सबसे पहले ये यही जब तक नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम हमारी क्या है, सोल्यूशन नहीं खोज पाएंगे। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारी गेंद कुएं में गिरी है, तब तक हम उसको बाल्टी डालना है कि रस्सी डालना है कि खुद कूद जाना है, ये सब हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए, एन प्रेक्षण का माध्य। प्रेक्षण समझते हैं, कोई प्रैक्टिकल किया गया, ठीक है, बार बार लिया गया। तो जैसे कोई नंबर समझ लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, या फिर किसी की आयु, है ना, वो सब प्रेक्षण होता है। तो एन प्रेक्षण संख्या बता रहा है कि एन प्रेक्षणों का माध्य, उसका जो माध्य निकलता है मीन, वो कितना है, एम है। ठीक है, यदि n माइनस 4 प्रेक्षणों का योग, मतलब जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है प्रेक्षण, n प्रेक्षण, उसमें से 4 घटाने पर, ठीक है, 4 घटाने पर प्रेक्षणों का जो योग आता है वो कितना आता है, a आता है। तब आपको शेष 4, मतलब जो 4 शेष जो घटते हैं, ठीक है, जो बचते हैं, उनका आपको माध्य बताना है। ठीक है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ये n प्रेक्षण है, ये n माध्य, मतलब उसका माध्य कितना m है। तो अगर हम कभी भी आपको प्रेक्षण दे दे कि हमने जो देखा 10 लोगों पे देखा कि 10 लोगों की आयु, किसी की 11 है, किसी की 10 है, किसी की 12 है, किसी की 13 है, किसी की 9 है, किसी की 8 है, किसी की 15 है, ऐसे करके मानिए आपको 10 वैल्यू दे दिया। अब उसमें कहा कि इन सभी का माध्य जो है वो 11 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो सभी का योग कितना आएगा, तो योग निकालने के लिए हमेशा, योग निकालने के लिए, ठीक है, कुल योग निकालने के लिए, कुल योग निकालने के लिए हमेशा जो प्रेक्षणों की संख्या होती है, की जो संख्या होती है, और मल्टीप्लाइड बाई जो आपका माध्य होता है, वो आ जाता है। अब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल योग और डिवाइड में प्रेक्षणों की संख्या, है ना। भाई अगर किसी चीज का आपको माध्य निकालना है, जैसे 10 प्लस 11 प्लस 12, इनका आपको माध्य निकालना है, तो आप क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितनी संख्या 1 2 3 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो बस ये संख्या को इधर हमने कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो योग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा आप ये। तो अगर हम देखें जितने हमारे पास प्रेक्षण थे, उन सभी का योग, तो कुल योग हमारे पास में क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई m, जिसको हम कहेंगे एन एम, एन एम। तो ये हमारे पास में हुआ कुल योग, कुल योग। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि यदि n माइनस 4 प्रेक्षणों का, n माइनस 4 प्रेक्षणों का योग a है, मतलब कि अगर उसमें से 4 प्रेक्षण निकाल दिए गए, माइनस का मतलब क्या होता है, निकाल दिए गए, तो 4 प्रेक्षण निकाल दिए गए, तो उनका योग कितना हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। ठीक है, मानिए कि हमने 10 ठो हमने किया, ठीक है, प्रेक्षण, यन की वैल्यू अब 10 ले लीजिए, 10 हमने प्रेक्षण किया, तो उसका जो माध्य आ रहा था इतना आ रहा था, ये बता दिया। अब उसमें से कहा 4 प्रेक्षण निकाल दिया, 6 प्रेक्षणों का योग ए आ रहा है। तो पूछ रहा है जो हमने 4 निकाले थे, जो 4 शेष 4 प्रेक्षणों का, उनका माध्य पूछ रहा है। तो उनका माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका योग डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 वो लोग संख्या में है। माध्य बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया ना कि माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है कुल योग, कुल योग और कुल संख्या, कुल संख्या। कितना टाइम हो गया भाई, टाइम वाइम का दिक्कत ना हो गई। मेरी घड़ी किधर चली गई, हाँ।
अरे ये तो घड़ी खराब हो गई क्या? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो समझिए बात को, कुल योग और अपॉन में क्या आएगा? कुल संख्या आएगा, ठीक है। तो कुल योग और कुल संख्या, अब क्या समझते हैं? ये हो गया। तो हमको क्या चाहिए? चार, जो चार हमने निकाले थे उनका योग। अब संख्या तो हमको मालूम है चार होगा, ठीक है। तो पहले तो हम चाहे तो यहीं से ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अगर बाई ऑप्शन करें, क्योंकि डिवाइडेड बाई चार तो होगा ही, क्योंकि संख्या चार है। तो बिना हम कुछ छुए ऐसे ही देख के लगा सकते हैं चार आंसर, मतलब ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई फोर वाला। क्योंकि चार प्रेक्षणों की संख्या कहा है, तो कुल संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं तो चार होगा। लेकिन हम एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि मानिए अगर इसमें कोई दो हो तो फिर इधर कट सकता है वो, ठीक है। तो एक पल के लिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इतना तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम फाइनल आंसर तक कैसे आएंगे? कुल योग कैसे निकालेंगे? इन चारों का, जो चार संख्याएं हैं उनका योग कैसे निकालेंगे? हमने कहा पहले कुल योग टोटल स्टार्टिंग में जब n प्रेक्षण, सभी के सभी प्रेक्षण थे, तब इतना योग था। यदि n-4 यानी कि जब चार प्रेक्षण कम कर दिया गया, तब योग कितना हो गया? a हो गया। अरे बाप रे, a हो गया। तो बताइए, पहले 10 था, अभी 5 मान्य हो गया, तो डिफरेंस कितना निकालेंगे? 5 निकालेंगे, घटा के ही निकालेंगे ना। तो पहले योग इतना था, जब चार प्रेक्षण माइनस कर दिया गया, कह नहीं रहा है घटा दिया गया, बस दिखा रहा है आपको, है ना। जब ना प्रेक्षण माइनस कर दिया गया तो योग कितना बचा? ए बचा, ए बचा। तो तब ए बचा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि चार प्रेक्षणों का, ठीक है, शेष चार प्रेक्षणों को कहेंगे, शेष चार प्रेक्षणों का योग कितना आएगा? जो कुल था, कुल यानी कि पहले इतना था, जब चार ठो निकाल दिया गया तब तब का भी योग बता दिया गया है। देखिए साफ साफ लिखा है कि चार घटाने के बाद प्रेक्षणों का योग कितना? इतना है। तो इतना योग आ गया। तो इन दोनों को अगर हमने घटा दिया तो अब हमको उन चार का मिलेगा जो हमको चाहिए। तो ये चार प्रेक्षणों का योग, ठीक है। तो चार प्रेक्षणों का कुल योग ये है। तो यहां से हम कहेंगे कि बाबू जब चार ये है, ठीक है, तो असंख्या चार है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपको और समझाएंगे, ठीक। चैनल वैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, है ना, कहना पड़ जाता है आप लोग को ये सब, मैं कभी कहता नहीं। मुद्दत बीत जाती है सब्सक्राइब कहे हुए, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वाइक भी किया कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों को भेजा कीजिए। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप देखिए, इस क्वेश्चन में सोल्यूशन ज्यादा है तो ध्यान से। बिंदु 1,5 और 2,4 और -2,6 से निर्मित त्रिभुज का परिकेंद्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिकेंद्र पूछ रहा है। कैसे बताएंगे भाई परिकेंद्र? कैसे? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? -2,1, 2,1, ठीक है, और 2,2 और 1,-2, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, लिख लेना, है ना। हम इरेज भी कर देंगे इसको, सवाल अगर जगह नहीं बचेगी तो, ठीक है। चलिए, परिकेंद्र क्या होता है भाई? हमने त्रिभुज बनाया, देखिए ध्यान से, ये है मेरा त्रिभुज। क्या है ये? इट इज माई ट्रिएंगल, ओके। परिकेंद्र क्या होता है? जब हम यहां से लंबवत रेखाएं ले जाते हैं 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह। अरे कहाँ भाग रही हो रेखा? रेखा किधर भी भाग जा रही है भाई, कोई बात, ठीक है। तो ये सभी एक पॉइंट पे कट करती है, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं इसी पॉइंट को, इसी बिंदु को क्या कहते हैं सर? इसी बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र। ठीक है, इससे अगर हम एक सर्कल बनाए तो सभी को टच करते हुए जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर, यहां से यहाँ की डिस्टेंस, यहां से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहां से सर्कल बनाने पे एक सर्कल बन जाता है, इसलिए सर। इसलिए कैसे? इसलिए ऐसे बेटा, क्योंकि ये अगर बराबर आ रहा है सर्कल में, तो ये सब इसकी त्रिज्याएं हैं एक तरीके से, मानिए, है ना। त्रिज्या क्या होती है एक सर्कल की? बराबर होती है। ठीक है, समझ गए बात? चलिए अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट। हाँ, एक चीज और इसमें दिमाग में रख लीजिए, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा। तो यहां से जब हम परिकेंद्र की बात करते हैं, तो अब इतना आप दिमाग में रखिएगा हमेशा, जैसे ही परिकेंद्र की बात आएगी आप कहेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। ऐसा हम क्या निकालते हैं बताइए? ऐसे हम क्या निकालते हैं? ऐसे हम निकालते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। नहीं नहीं सर, ये एक सेकंड, सॉरी सर। ठीक है, ये जो है, अभी इसको बताते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, सब की सब बराबर है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस के फॉर्मूले को लगा करके सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर जो हमारे पास में ओ ए है, ये वाला है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होगा, और उसके बाद जो हमारे पास में OB का डिस्टेंस होगा, उसके बाद जो हमारे पास OC का डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये सब क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे सर। ठीक है, क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए भाई? देखिए, जो क्योंकि सबके सब बराबर है, तो जो अंडर रूट आता है वो आपका कट ही जाना है। ठीक है, अंडर रूट आपका जो है कट ही जाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से ए की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? ओ से ए की डिस्टेंस हम निकालेंगे, जो हमारे पास में ओ था, देखिए थोड़ा आपको डायग्राम के साथ बताते हैं। जो ये ओ था, ओ, इसका हम निर्देशांक मानते हैं x, y, और यही हमको निकालना है। ठीक है, निर्देशांक ही तो पूछा है, तो हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम? x का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेकर के चलते हैं, ये वाली डिस्टेंस को लेकर चलते हैं, है ना। तो इस वाली डिस्टेंस को निकालेंगे क्या, कि x स्क्वायर और माइनस, हमको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि कौन क्या है। तो ये हम मानते हैं 1,5 है, ये वाला हम मानते हैं कि 2,4 है, और ये हम मानते हैं -2,6। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना होने पाए। तो अब हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला। तो पहले हम दूसरे को लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस में, देखिए कहने मतलब जब हम OA निकालते हैं तो ये अंडर रूट करते हैं, लेकिन सब में अंडर रूट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर हम ये कह दे कि आप मान लीजिए सबका स्क्वायर, सबका स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो अंडर रूट ऑलरेडी हट जाएगा। ठीक है भाई, जैसे OA निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर करेंगे, लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया तो वो दिखेगा ही नहीं, है ना।
तो सीधे मानिए अंडर रूट की कहानी खत्म कर दी हमने ये स्क्वायर लगा। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस हमने कर दिया। अब अगला संख्या क्या है, अगली क्या है y। तो y में क्या है, y स्क्वायर और माइनस में 25। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब इसका भी इक्वेशन अब सब हटाएंगे, है ना, यही बोल रहे थे आपसे। तो यहाँ से इसका इक्वेशन क्या करेंगे, ये वाला मानिए ये b है, ये a था, ये c है। तो यहाँ से x का स्क्वायर, फिर से x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसका स्क्वायर एक सेकेंड यार, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। कहाँ मेरा दिमाग चला गया है भाई साहब, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। इसका स्क्वायर नहीं करते हैं, अंदर में जो होता है उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, बाहर का। भाई मैं सोच रहा कब से किए, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, है ना। x माइनस टू लिखेंगे, है ना, x माइनस टू फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, सॉरी फॉर दिस, है ना। अभी देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या है, y आएगा, y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब इसका हो गया, OB का हो गया, अब OC निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए फिर से अब ये वाली डिस्टेंस, तो x माइनस, अब माइनस एक और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर और फिर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। आई होप आपको इधर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है वहां तक, चलिए दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये इतनी बड़ी इक्वेशन हो गई ना, तीन चीज है। तो हम दो दो को लेकर के सॉल्व करेंगे, पहले इसको इसको फिर इसको और इसको। ठीक है पहले इसको और इसको लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2x आएगा केवल। ठीक है, उसके बाद है प्लस ये वाला y स्क्वायर और प्लस 25 माइनस 2 यानी कि 5 दूनी 10y। ठीक है, बराबर में ये एक्स स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी रहेगा, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4x, माइनस लिखेंगे। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर आप लोग अपने से भी करते रहिए साथ में। ठीक है, प्लस 4 चौक 16 ताकि कहीं गलती हो तो पता चल जाए, और फिर माइनस 4 दूनी 8y। ठीक है, तो ये हमने लिया, ये हमने लिया, यहाँ तक लिखा। अभी सबको समझा देंगे, अगर ऊपर कुछ छूट भी गया होगा तब भी। अभी पहले इतना समझिए, ठीक है, कि इसके आगे से कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। अब देखिए x से x कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये एक x है और एक x इधर है, तो इधर माइनस है, इधर ये वाला भी माइनस, तो इसको अगर हम इधर लाते तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है तो घट जाएगा ये वाला, तो केवल और केवल 2x बचेगा, है ना। इधर 4 आएगा तो, और उसके बाद y वाला देखिए, यहाँ पे 10y है और यहाँ पे 8y है, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन घटेगा, लेकिन -2y बचेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या है, 16 है प्लस में, और इधर 25 और ये प्लस प्लस में है दोनों, तो 25 एक 26 हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस में, तो घट जाएगा 16, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 26 में 16 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, और इक्वल में क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। ठीक है, उधर तो सारा खाली हो गया। ठीक, नहीं नहीं नहीं, एक चीज तो छूट ही गई, ये 4 छूट गया ना। हाँ, 4 भी तो प्लस में है, तो ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 में 6 बचेगा, सॉरी। चलिए, कितना मिस्टेक हो रहा है। अब क्या करते हैं हम, ये वाली और वो वाली इक्वेशन लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन तो हमारे पास में लिखी है, तो हम देख देख करके जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, है ना। 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब आगे इक्वल में अगली वाली, ये वाली, इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये प्लस में रहेगा, ये प्लस 2, 2 क्या, 2 दूनी 4 होगा उसमें, 4 4x। ठीक है, फिर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 6 का 6 छंग 36। ठीक है, माइनस
6 दूनी 12 वाई। क्लियर है? अब हमने ये वाली इक्वेशन और वो वाली इक्वेशन को लिया है, फिर इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर इसको और उसको लास्ट वाली को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, इसमें भी x से x कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यक्स हमारे पास में यहाँ पर 4 है, मतलब -4, और यहाँ पर है +4। तो अगर इसको हम इधर भेज दें या फिर सबको हम उधर ले चलते हैं, ठीक है, बात वही। अगर इसको हम उधर ले चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, है ना, 8x हो जाएगा, और सबको उधर ले चल रहे हैं। अब y कहाँ गया इसमें, y ये है, तो y को अगर हम उधर ले चलेंगे तो देखिए ये माइनस में है, ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो ये प्लस में और माइनस में, तो -4 बचेगा, -4y, है ना। आप संख्या को देखिए ध्यान से, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे एक है 4, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 36 4 40। ठीक है, अब इधर देखिए संख्या, एक 16 है और एक 4 है, तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 40 तो कितना बचेगा, प्लस का 20, क्योंकि उधर ज्यादा है ना 40। ठीक, तो ये बचेगा इक्वेशन हमारे पास में। ये इक्वेशन बहुत आसान है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी है, अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 और 20। ठीक है, अब क्या करना, अरे भाई तो मिस्टेक हो गया क्या, कोई बात नहीं है, मिस्टेक नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए क्या करना है। अब हमें इस वाली इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, अब हम हटा देते हैं इसको सबको, है ना। अब इनको सॉल्व करना है बस, तो इस इक्वेशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर जीरो रहेगा। अब इनको जोड़ देते हैं, तो अब अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इधर जीरो आएगा इक्वल की तरफ, इधर आएगा 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस y से y कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो सीधे सीधे आएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना, तो x बराबर 8 आ जाएगा, है, है, है। ऐसा तो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गया है क्या, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी या यहाँ पर कुछ गड़बड़ी, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ी हुआ है सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा, कैलकुलेशन है, अगर किसी का आ जाए आंसर, ठीक है, जो फर्स्ट वाले इसमें ऑप्शन था, -2, -2, 1, यही इसका आंसर है। एक बार ट्राई कीजिएगा कि कहाँ मिस्टेक हो गया, मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, अब समझाने में आपको जल्दबाजी में, ठीक है, तो उसको दिमाग में रखिएगा क्या है क्या नहीं है, बाकी हम इसको आपको सॉल्व करा दें। ठीक है, मेथड पूरा यही है कि इसका हमने स्क्वायर कर दिया इसलिए ताकि अंडर रूट हट जाए, नहीं तो क्या करते थे आप, बस इसमें अंडर रूट लगाते थे, अगर ये स्क्वायर नहीं लगाते तो अंडर रूट लगाते, है ना, स्क्वायर कर दिए तो ये अंडर रूट हट गया, बस उसके बाद हम लोगों ने इसको ले लेकर के क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब मिस्टेक कहाँ पे आई है ये भगवान जाने, 1 5 2 4, ठीक है, 2 6, इधर सब सही है, हुई होगी कहीं छोटी मिस्टेक। ठीक है, अब इसको दोबारा तो हम मानिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना टाइम, है ना, आज आज की क्लास में तो फिलहाल नहीं है, बाकी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे ना फिर अगर इसको सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन इसको दिमाग में रखिएगा, करेंगे, है ना। कैलकुलेशन की मिस्टेक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमने आपको बताया है ना, कहीं पर छोटी मिस्टेक आई होगी, टाइम होता तो हम आपको करके भी दिखा देते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्या है कि किसी 20 मीटर लंबे, क्या है, 20 मीटर, पहले इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समय रहेगा तो फिर से सॉल्व करेंगे उसको, है ना। दोबारा कैसे भाग के जाएगा क्वेश्चन, मैथ वालों के अंदर देखिए एक चीज आपने देखी होगी, मैथ वाले बच्चों के अंदर एक चीज, अगर कोई क्वेश्चन अड़ गया
तो बिना उसको सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ते हैं। ये चीज हमने खुद के अंदर भी देखी, बाकी बच्चों के अंदर की। क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको करना ही है, मतलब करना ही है कैसे भी, ठीक है, युद्ध हो जाता है उनके लिए। क्या है, किसी 200 मीटर लंबे, 200 मीटर लंबे, 150 मीटर चौड़े, ठीक है, एक देखिए मान लीजिए कि ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, 200 पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हम आपको 3D में फील कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक, समझ पा रहे हैं। ये खेत टाइप सा है, लेकिन उसकी कुछ ऊंचाई है। मानिए कि आपका जैसे टंकी टाइप से नहीं बनते हैं, फिर थोड़ी ऊंचाई है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी 2 मीटर लंबे तथा, सॉरी, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े टैंक को, एक टैंक है, ठीक है, में एक पाइप से पानी भरा जा रहा है। एक पाइप से पानी भरा जा रहा है। इस पाइप से क्या आ रहा है, इसमें से पानी आ रहा है, ठीक है। अब पानी निकल निकल के कहाँ गिर रहा है, निकल निकल के इस टंकी के अंदर गिर रहा है, ठीक है। तो पाइप की, मतलब पाइप का जो एरिया बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है 0.3 इंटू 0.2 मीटर, ऐसे करके ही उसमें लिखा है, ठीक है। इतना चौड़ा पाइप है। पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से पानी गिरता है। मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर लंबा मानिए पानी गिरेगा, ठीक है। क्योंकि पानी से गिरता है ना इस लंबाई में, तो आप मानिए कि 1 घंटा में से निकलता 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 20 किलोमीटर तक, ठीक है, काफी तेजी से पानी निकल रहा है, गिरता है। तो पानी का तल, जो ये खेत है, जो ये टंकी है, पानी का तल 8 मीटर ऊंचा आने में कितना समय लगेगा। पानी जो गिर रहा है, मानिए टंकी को अब हम दूसरे तरह से देख रहे हैं, तो मानिए यहाँ तक 8 मीटर है, ये 8 मीटर आपका है मानिए, ठीक। और ये आपका इधर 200 मीटर वाला है, ठीक है। अब पानी इधर से आपके टंकी में गिर रहा है झकाझक, ठीक है, ऐसे। तो 8 मीटर ऊंचाई तक आने में कितना लगेगा। तो एक तरीके से मानिए इसका आयतन आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर हम टंकी का टोटल आयतन निकालें, जितने में पानी भरा जाना है, तो टंकी का टोटल आयतन कितना आएगा, टोटल आयतन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा टंकी का, वो आएगा 200 गुणते 150 गुणते 8, यही आएगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, टोटल वॉल्यूम हो गया। अब जो हमारा ये पानी फेंक रहा है, ये हर घंटे में कितना वॉल्यूम पानी फेंक दे रहा है, अगर ये हम निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना पानी निकलता है। तो हम निकालते हैं कि पाइप से 1 घंटे में पानी, ठीक है, यानी कि उसका आयतन, मतलब कितना निकलेगा आयतन। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका लंबाई चौड़ाई, इसका तो एरिया दे दिया है। अगर इसकी हाइट मिल जाए, मतलब कि कितना निकलता है 1 घंटे में, तो ये दिया है कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में से लंबा निकल जाता है, ठीक है, पानी। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, देखिए जो भी पाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये दी रहेगी गति, उसमें आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई दी रहेगी या फिर उसका एरिया कैसे दिया रहेगा। गोला में है तो आप उसको सर्कल के हिसाब से एरिया निकाल लीजिए, लंबाई चौड़ाई में है तो उसके हिसाब से निकाल लीजिए, और उसकी लंबाई आप इसी से निकालेंगे, इसी से, कि 1 घंटे में पानी इतना, ऐसे मानिए इतना लंबा, ठीक है, क्योंकि ऐसे लंबे से ही निकलता है, मानिए 1 घंटे में इतना 200 किलोमीटर तक गया। तो अगर कोई चीज ऐसे मानिए ऐसी लंबी सी है और ऐसी पतली सी है, ठीक है, ऐसे पतली सी है, अब आपको इसका आयतन निकालना है। ये 200 किलोमीटर है, सॉरी 20 किलोमीटर की है लंबी, ठीक है, और इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो कितना दिया गया है 0.3 इंटू 0.2। तो आप इसका आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे करेंगे ना। तो इसको ऊंचाई मानिए या लंबाई मानिए, तो निकाला जाएगा
0.3 इंटू 0.2 इंटू 20 यहाँ पे देखिए सब मीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर में है। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। तो अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये इसको भी एक अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो जाएगा, इसको 10 से कर दिया 3 हो जाएगा। तो इसमें से 2 जीरो काट के हम इसको 3 और गुणते 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी गुणते 2 और इस जीरो को इसके साथ करके इसको 100 लिख सकते हैं, आसान बना सकते हैं। बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 घंटे में इतना आयतन पानी निकलता है और टोटल इतना भरना है, तो कितना घंटा लगेगा डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल समय, टोटल टाइम, किसमें टोटल है, इसको फिल होने में, है ना, 8 मीटर तक। तो हमारे पास में टोटल आयतन कितना है जो भरना है, 200 गुणते 150 गुणते 8 और डिवाइड किससे करना है, 1 घंटे में जितना निकलता है। तो ये टाइम आ जाएगा आपका घंटे में, आवर्स में आ जाएगा कि 1 घंटा लगेगा कि 4 घंटा लगेगा कि 10 घंटा लगेगा। देखिए 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और क्या कटेगा, 2 से 2 कट गया, बहुत अच्छा, गुड। 2 से यहाँ कट गया 4, बहुत बढ़िया। 3 से यहाँ कट गया 5, 15, 50 और 50 चौको होता है 200, तो 200 घंटे लग जाएगा, कई दिन लग जाएंगे इसको इतना भरने में, बहुत ज्यादा पानी, ठीक है। 200 क्या क्या ऑप्शन दिया था, 50 घंटा, 120 घंटा, 150 घंटा और 200 घंटा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 200 घंटा इसमें पानी भरने में समय लगेगा। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन है, आप कैसे गलत हो गया, मैं बार बार वही सोच रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन गलत होता तो तकलीफ होता है ना, आसान क्वेश्चन था। अब खुद से बैठा होता करना तो कर देता, लेकिन अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, समय खराब होगा, है ना। चलिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक खोखला बेलन है जिसका बाय, खोखला बेलन कैसे होता है भाई, ऐसे होता है और ऐसे होता है खोखला बेलन, ये इसको हम लोग कहते हैं खोखला बेलन, ठीक है। अंदर भी इसको ऐसा रहता है, ठीक है, मानिए ऐसे, ठीक है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ठीक है। ये होता है खोखला बेलन, ठीक है, ऐसे होता है खोखला बेलन। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो बाह्य व्यास है, बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास, व्यास की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक व्यास। तो बाह्य व्यास कह रहा है ये इसका 4.23 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। और जो इसका आंतरिक व्यास है, ये छोटा वाला, छोटू छोटू चंद्र, ठीक है, ये कितना है, 3.89, ठीक है, प्लस माइनस 0.01, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। तो आपको बताना है कि इसकी मोटाई कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, ये वाली, ठीक है। ये कितना होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस भी है, लेकिन ऑप्शन लिखने का टाइम नहीं है सर। ऑप्शन कौन लिखता है सर, सीधे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए, जब थिकनेस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको घटाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड क्यों, क्योंकि घटाने पे ये वाली और ये वाली दोनों आएगी, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 निकल जाएगा, हमको थिकनेस निकालनी है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले जो नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर में हम घटाते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं ये प्लस माइनस वाला देख करके, ठीक है। तो इधर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा 3, यहाँ पर 0। तो ये कितना आ गया 0.34, क्या करने पे, घटाने पर, घटाने पर इन दोनों को घटाने पर इतना आ गया। लेकिन ये आपकी ये क्या होता है, एरर होता है, और एरर कभी भी घटती नहीं है, एरर बाबू हमेशा जुड़ती है। तो क्या हो जाएगी 0.02। तो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये और ये दोनों आ रहा है, क्योंकि टोटल में से हमने घटाया, ये व्यास है, सॉरी, हाँ ये व्यास है, त्रिज्या नहीं है। तो ये व्यास है, तो ये और ये दोनों मिलकर कितना आ रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, थिकनेस एक बतानी है, थिकनेस इतनी ही होगी ना। ऐसा नहीं कि ये और ये दोनों जोड़ के थिकनेस होगी, ऐसा नहीं, किनारे किनारे दोनों तरफ मोटाई होती है, तो दोनों मोटाई इतना आ रही है, लेकिन हमको एक बतानी है, क्योंकि एक ही थिकनेस होती
है ना? मतलब ये दोनों बराबर होती है, तो एक हमको बताना है, वही मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये हो जाएगा 0.1717 और प्लस माइनस 0.01, ये भी डिवाइड होगा, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा डिवाइड में। लेकिन जब यहाँ पर जोड़ने घटाने की बात आएगी तो इरर हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ओके, तो उसको दिमाग में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, अब आप लोग बताइएगा। ठीक है, आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं 5.24। ठीक है, 5.24 और चलिए 24 चलिए 5.54 और एक हम आपको देते हैं एक सेकंड मानिए कि हम आपको थोड़ा ऐसे देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 4 प्लस ठीक है, तो एक लीजिए आप 5.70। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आपको हमको बताइएगा थिकनेस क्या आएगी? क्या थिकनेस? ठीक है, थिकनेस सब लोग बताइएगा कितनी आएगी, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सबका आंसर हमारे पास में आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी, मजेदार लगी? ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आया उसके लिए क्या बोलूं, अब सॉरी बोला है ना, तो उसको करेंगे, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, जिसका आंसर आ जाए वो बोलेगा कि सर मेरा हो गया, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे। एक्चुअली क्या है ना, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो फिर बिना मतलब का टाइम खराब होगा, और इसमें कोई कुछ है नहीं, है ना, सभी बच्चों से सॉल्व हो सकता है। ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन तो उसमें था नहीं, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, परिकेंद्र का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।